हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपका क्लास 12th का मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। और जिसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपसे पूछा गया है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो d2y/dx² इज इक्वल टू y प्लस dy/dx उसका होल पावर 1/5 लिखा हुआ है, इसका आपसे पूछा है कि इसकी डिग्री कितनी होगी। तो डिग्री सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि ऑर्डर और डिग्री क्या है। तो ऑर्डर क्या होता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है मैक्सिमम कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन किया गया है, मतलब कितनी बार इसको अवकलित किया गया है। तो मैक्सिमम इसका 2 बार अवकलन किया गया है। अगर हमसे ऑर्डर पूछा गया होता है इसमें, तो ऑर्डर हम क्या बोलते थे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है कोटि जो है वो कोटि कितनी हो जाती, 2 हो जाती। मैक्सिमम 2 बार इसका डिफरेंशिएशन, तो इसकी कोटि हो जाती 2। बट हमसे पूछा गया है इसमें इसकी डिग्री क्या होगी, मतलब इसकी घात क्या होगी। तो घात यहाँ पर देखा जाए तो ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो जब भी फ्रैक्शन में लिखा होगा तो हम उसको घात को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ऐसे। तो पहले क्या करेंगे, हम इसको बोथ साइड क्या कर देंगे, 5 पावर ले लेंगे। ठीक है, तो देखो अगर इसे दोनों तरफ 5 पावर ले लेते हैं तो d2y/dx² उसकी पावर 5 इज इक्वल टू y प्लस dy/dx और पावर 5/5 होगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये हो गया d2y/dx² पावर 5 इज इक्वल टू y प्लस dy/dx। अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आसानी से घात और कोटि दोनों बता सकते हैं। सबसे ज्यादा अवकलन कितनी बार हुआ है, 2 बार। तो 2 बार अवकलन हुआ है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि या ऑर्डर हो जाएगा 2। और आपसे पूछा घात मतलब डिग्री, डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी, जो मैक्सिमम टाइम अवकलन किया जाता है उसी की पावर देखी जाती है, कितनी है 5। मतलब इसका कितना हो जाएगा 5, डिग्री इसकी होगी 5। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, इसमें बी ऑप्शन है, ये 5, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x dx, हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो अभी देखो आप इंटीग्रेशन में cos स्क्वायर x dx, तो स्क्वायर फंक्शन का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो, cos 2x के फॉर्मूले का यूज करो। तो क्या करो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को इधर ले आओ। तो cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x, 2 को डिवाइड में भेज दो। तो cos 2x अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन में 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। ये हमने cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू ऊपर पुट कर दो इंटीग्रेशन में। तो cos 2x अपॉन में 2 प्लस का 1 अपॉन में 2 और dx। अभी देखो 1 अपॉन 2 को तो बाहर कर लो, cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2, जो साथ में x के होता है वैल्यू वो डिवाइड में हो जाता है। ठीक है ना, 1/2 तो कांस्टेंट है, नहीं होगा, बट dx इसके साथ आएगा तो उसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, 1/4 sin 2x प्लस का x अपॉन में 2 प्लस c। अभी देखो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1/4 sin 2x प्लस का x अपॉन में 2 प्लस c। इसका मतलब आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के बाद आपका थर्ड क्वेश्चन है, लिखा हुआ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स 2i प्लस j प्लस 3k एंड 3i माइनस 2j प्लस k। मतलब इन दो वेक्टर्स के बीच में हमें एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ए वेक्टर लिख लो। ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2i प्लस j प्लस 3k। बी वेक्टर लिखा हुआ है आपका 3i माइनस 2j प्लस k। अब दो वेक्टर्स हो गए ए और बी। अभी इनको क्या कर लेते हैं, एंगल निकालने के लिए cos थीटा इज इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, ए डॉट बी, पहले ऊपर देखो 2i प्लस j प्लस 3k, ये ए वेक्टर हो जाएगा, डॉट बी वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस k अपॉन में मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट लगाते हैं, i j k के जो कोफिशिएंट है उनको क्या करके स्क्वायर
स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सेकंड अंडर रूट में देखो इसका कितना है कोफिशिएंट, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू इसको i को i के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 3 का 6, j को j के साथ करेंगे तो -2, k को k के साथ करेंगे तो 3 1 जा 3, सबके बीच में प्लस लगाते जाते हैं, ये हो जाएगा 4 + 1 5 और 3 3 का 9, 9 + 5 हो गया 14। सेकंड देखो 3 3 का 9, 2 2 का 4 13 और 1 14, ये हो जाएगा 6 3 9 - 2 7 अपॉन में 14, ये हो जाएगा 7 1 जा 7 2 जा, तो ये cos थीटा चल रहा था, cos थीटा = 1/2। अब 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos में 1/2 वैल्यू होती है cos 60 डिग्री 60 डिग्री की, तो cos थीटा बराबर कितना हुआ cos 60, तो थीटा = कितना हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें थर्ड में आपका लिखा हुआ है 60 डिग्री ऑप्शन बी में, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इफ a एंड b आर टू सेट्स कंटेनिंग m एंड n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। कहा गया है कि a और b कोई भी दो सेट हैं जिसमें a में m एलिमेंट्स हैं और b में n एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, तो a से b में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे। तो ये तो आपको डायरेक्ट फार्मूला ही याद होगा कि अगर नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b निकालना होता है तो वो 2 की पावर mn होता है, तो इसे तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा 2 की पावर mn, ये भी ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इफ a = 1 2 3 और b = 2 3 4, ये एलिमेंट्स दे रखे हैं, पूछा गया है देन which is function from a to b। तो आपसे पूछा है कि कौन सा फंक्शन a से b में होगा, और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 1, 3, 2, 3 और 3, 3। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है आपको 1, 3, 2, 4। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1, 3, 2, 2 और अगला है 3, 3। नेक्स्ट डी है आपका 1, 2, 2, 3, 3, 2 और 3, 4। ये आपके चारों ऑप्शंस दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि a से b में एक फंक्शन कौन सा a से b में फंक्शन है, तो ये चार ऑप्शन है, आपको इसमें बताना है कौन सा a से b में फंक्शन है। अभी देखिए फंक्शन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हर एक एलिमेंट की क्या होना चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए हमारी। तो देखें किसी भी एक ही एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस नहीं हो सकती, जैसे अभी आप देखें 1 की भी 2 पे इमेज मिल रही है, ठीक है, 1 की 3 पे मिल रही है और 2 की भी 3 पे मिल रही है, तो किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती, तो पहला वाला फंक्शन नहीं होगा। सेकंड में देखें 1 3 था, ठीक है, 2 4 होगा, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें आपका एक एलिमेंट कौन सा है छूट जा रहा है, 1 का मिल रहा है 2 का मिल रहा है, बट 3 की कोई भी मैपिंग नहीं हो रही है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट आपसे बोला है 1 3 2 का 2 पे मैपिंग है, 3 का 3 पे है, तो आप देख सकते हैं कि डोमेन के जितने भी पहला जो होता है एलिमेंट वो डोमेन होता है और सेकंड वाला जो एलिमेंट होता है वो रेंज का होता है, तो इसका डोमेन के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3, तो तीनों से हमें क्या मिल रही है, इमेज मिल रही है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं हम लोग, होगा या नहीं होगा। देखो 1 2 पे है, ठीक है, हो जाएगा, 2 का 3 पे है, ये भी ठीक है, 3 का 2 पे है बट 3 का 4 पे है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि 1 की इमेज कितने पे मिल रही थी हमें, 2 पे, और 3 की भी मिल रही है 2 पे, तो इसलिए ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। थैंक यू।